मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर है। वित्त मंत्री के सामने एक चुनौती यह है कि देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, मगर दिक्कत यह है कि आम लोगों का खर्च उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी जीडीपी बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले कर्ज में 16.5% का इजाफा हुआ है और अब ये जीडीपी का 39.1% हो चुका है। दिक्कत की बात यह है कि नई कंपनियां लगाने या कारोबार बढ़ाने पर अब कुछ खास खर्च होता नहीं दिख रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 15% है, लेकिन दुनिया भर के देशों के बीच तनाव का असर भारत पर भी पड़ सकता है। बेरोजगारी भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की दर अप्रैल 2024 में बढ़कर 8.1% हो गई है, जबकि मार्च 2024 में 7.4% थी। गांव में बेरोजगारी की दर मार्च की 7.1% से बढ़कर अप्रैल में 7.8% हो गई। वहीं शहरों में ये दर 8.1% से बढ़कर 8.7% हो गई। ऐसे में जरूरी है कि जॉब क्रिएशन यानी रोजगार पैदा करने की रणनीति बनाई जाए। इसके लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाना एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान समय में महंगाई पर थोड़ी राहत है, लेकिन लोगों की जेब अभी तंग है। मई 2024 में भारत की सालाना उपभोक्ता मुद्रास्फीति की दर कम होकर 4.75% हो गई है। ये पिछले महीने 4.83% थी। खास बात यह है कि ये लगातार 9वां महीना है जब भारतीय मुद्रास्फीति आरबीआई की सीमा 2% से 6% के दायरे में रही है। ज्यादा आबादी के कारण हमारे देश के पास मौजूद जरूरी चीजें जैसे पानी, बिजली, रोजगार के अवसर आदि सभी सीमित हो जाते हैं। इससे गरीबी कम करने और देश का विकास बनाए रखने में भी दिक्कत आती है। खेती किसानी मुद्दा भी मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में करीब 65% लोग सीधे तौर पर किसानी से जुड़े हैं, लेकिन देश के जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ 18% के आसपास है। किसानों की आय न बढ़ना भी एक समस्या है। वहीं सरकारी खर्च भी सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7% रहा, जो कि पीआरबीएम एक्ट के तहत रखे गए 3% के लक्ष्य से काफी ज्यादा है। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी के 4.5% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। राजकोषीय घाटे को कम करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे और साथ ही साथ गैर जरूरी सब्सिडी को भी कम करे। निजी निवेश को बढ़ावा देना जरूरी है। अगर सरकार निजी निवेश बढ़ाना चाहती है तो उसे नीतियों में स्थिरता लाने की जरूरत है। साथ ही साथ व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा और वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने होंगे। इन सब से निजी कंपनियां ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जरूरी है। देश की तरक्की के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे का होना बहुत जरूरी है। इसमें सड़कें, रेलवे, बिजली, पानी, सिंचाई जैसी चीजें शामिल है। भले ही सरकार ने इन क्षेत्रों में काफी काम किया है, फिर भी भारत के बुनियादी ढांचे को अभी और विकसित होने की जरूरत है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस जरूरी है। भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। इन युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल विकास देकर हम देश को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। यही वजह है कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को बजट 2024 में खास तवज्जो मिलनी चाहिए। बजट में सरकार को जलवायु परिवर्तन पर नीतियां बनाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। ये सभी मुद्दे इसलिए भी अहम है क्योंकि वित्त मंत्री नई सरकार का पहला बजट पेश करने वाली है। बजट में इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।